हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप पीछे देख सकते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है, 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130। तो 8 की पावर x और 2 की पावर x में देखें तो कुछ रिलेशन हमको मिल सकता है। कैसे मिलेगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। ठीक, उसकी पावर क्या होगी यहाँ पे x। ठीक है, प्लस 2 की पावर x वैसे रख देते हैं। ठीक है, 130 यहाँ पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 की पावर x प्लस 2x प्लस 130। ठीक, अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो मेरे पास एक रूल होता है, 2 की पावर m है यहाँ पे, उसकी पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n उसकी पावर m लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे रूल लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर x नीचे लाते हैं और 3 को ऊपर भेज देते हैं, प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, 2 की पावर x की पावर 3 प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन देख के यहाँ आप लोग बोलोगे 2 की पावर x को कुछ मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ठीक है, 2 की पावर x को क्या मान लिया हम, मान लो बाई मान लिया। ठीक है, 2 की पावर x को क्या मान लिया, बाई। ठीक है, तो 2 की पावर x की जगह पे क्या लिखेंगे, बाई, उसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस बाई इक्वल टू 130। ठीक है, मेरे पास क्या इक्वेशन बना, बाई की पावर 3 प्लस बाई इक्वल टू 130। तो इसको एक साइड कर लेते हैं, बाई क्यूब प्लस बाई माइनस 130 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये मेरे पास क्या है, एक क्यूबिक है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 3 रूट मिलने हैं। हो सकता है कुछ रियल मिले, कुछ इमेजरी मिले। ठीक है, बट उससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे 3 रूट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से इक्वेशन को देखें तो एक रूट तो हमको दिख ही रहा है, क्या है वो, ठीक है, बाई की पावर क्यूब प्लस बाई माइनस 130, इसमें एक रूट क्या है। अगर हम यहाँ पे बाई इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या पुट कर देते हैं, बाई इक्वल टू 5, तो मुझे एक रूट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बाई की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। ठीक है, प्लस बाई क्या हो गया 130, यहाँ पे क्या है माइनस 130। ठीक है, तो 130 माइनस 130 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 5 मेरा क्या है, एक रूट है। ठीक है, तो y इक्वल टू 5 मेरा क्या हो गया, एक रूट है। अब y इक्वल टू 5 एक रूट है, हमको 2 और रूट चाहिए, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, ट्रिक क्या है मेरे पास, देखते हैं। तो y माइनस 5 मेरा क्या है, एक रूट है। ठीक, किसका है, क्यूबिक का। ठीक, तो क्यूबिक में 3 होने चाहिए, तो y माइनस 5 हम क्या करेंगे, ठीक है, 3 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, y माइनस 5 3 टाइम लिख लेंगे। अब इनमें हम लोग क्या करना है, इनको ऐसा बनाना है कि ये इक्वेशन हमको कैसे मिल जाए, इस इक्वेशन के बराबर मिल जाए। ठीक, इसमें कुछ प्लस करें या फिर आप कुछ माइनस करें या फिर कुछ भी प्लस करें, हमको क्या लास्ट में मिलना चाहिए, ये इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या लाना, पहले यहाँ पे बाई क्यूब लाना है। ठीक है, क्या लाना है, बाई क्यूब। तो बाई क्यूब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, बाई स्क्वायर से। तो बाई स्क्वायर अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लाया, बाई क्यूब, तो बाई क्यूब हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद आगे इसने क्या बोला, माइनस 5 बाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में मेरे पास बाई स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा, माइनस 5 बाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या लाना, प्लस 5 बाई। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस 5 बाई से जब मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 बाई स्क्वायर किसका मिलेगा, प्लस का। यहाँ पे क्या मिल रहा, माइनस का 5 बाई स्क्वायर।
दोनों कट जाएंगे, ठीक। आगे हमको क्या मिलेगा, माइनस का 25/, ठीक। अब क्या मिला हमको, माइनस का 25/, यहाँ पे क्या है प्लस का, ठीक है, प्लस का बाई में, तो हमको क्या चाहिए 26 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। 26 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या है -25/, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 26 -25 प्लस का बाई हमको मिल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा 130, ठीक है। तो मेरा पूरा इक्वेशन हमको क्या मिल गया, ये वाला, ठीक, जो हमको चाहिए था, ठीक है। हम क्या करते हैं बाई -5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 5/, प्लस 26 इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। यही तो मेरी इक्वेशन थी, ठीक है। तो बाई -5 तो मैंने, बाई इक्वल टू 5 तो मैंने पहले ही निकाल लिया, ठीक, एक रूट है मेरे पास। अब यहां से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बाई स्क्वायर प्लस 5/, प्लस 26 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको क्या मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे, ठीक है। बट रूट हम निकालने से पहले देखते हैं क्या मेरे पास रियल रूट मिलेंगे या इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4ac, ठीक। एक अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, रियल मिलेंगे रूट, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे आया बी स्क्वायर -4ac निगेटिव आ गया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेंगे, ठीक, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पे 1 है, बी क्या है 5 है, सी क्या है 26। तो बी स्क्वायर में क्या आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ करते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। -4ac में माइनस, ठीक, 4, ए क्या है मेरे पास 1 इंटू सी क्या है 26 इक्वल टू, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, ये जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी अगर हम यहाँ पे देखें क्या ये लेस देन 0 रहेगी कि नहीं। 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 26 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी होगी 25 से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी जो लेस देन होगा 0। लेस देन 0 का मतलब हमको इमेजिनरी रूट मिलेंगे। अगर हमको यहाँ पे रियल रूट फाइंड करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाई इक्वल टू 5 ही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, बाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो बाई हमने क्या माना था, अगर यहाँ पे देखोगे बाई हमने क्या माना था 2 की पावर x इक्वल टू क्या था मेरा बाई, ये होना चाहिए 5 के, ठीक है। अब यहां से हमको x की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, इधर भी लॉग उधर भी लॉग लगाते हैं, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे लॉग 2 की पावर x इक्वल टू लॉग 5, दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम लॉग का, ठीक है। अगर दोनों साइड हम लोग लॉग मल्टीप्लाई कराते हैं इसका मतलब बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तभी हम लोग दोनों साइड लॉग मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक। तो दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। अब लॉग में क्या रहता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, लॉग, ठीक है, b की पावर हम कुछ कर दें, मान लो b की पावर c कर दिए तो ये क्या हो जाएगा c log b, ठीक है। एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक। लॉग में क्या है b की पावर c है तो c log b हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लगाते हैं तो x क्या होगा, बाहर आएगा, हमको क्या मिलेगा log 2 इक्वल टू log 5, ठीक है। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा log 5 अपॉन log 2, x की वैल्यू क्या होगी मेरे यहाँ पे log 5 अपॉन log 2। देन हमको एक और प्रॉपर्टी हमको पता है, अगर मेरे पास क्या है log a अपॉन log b, ये क्या होता है बराबर log b a, ठीक। log a बेस b, ठीक है, b क्या आ जाएगा इसमें बेस में आ जाएगा, ठीक, log a आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, ठीक, log, ठीक है, ठीक है, 5 और 2 बेस में आ जाएगा, ठीक। ये मेरा यहाँ पे आंसर होगा। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा,
काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट हम लोग काफी इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।